everyone, welcome back to this channel Easy PCRT। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 के 33 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सौर तापीय बिजली उत्पादन के लिए तथा केंद्रीय रिसीवर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास सह प्रदर्शन परियोजना को भारतीय उद्योग के नेतृत्व में एक समूह को मंजूरी दी गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्पेन और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 1 मेगावाट तापीय ऊर्जा के उत्पादन के साथ सौर टावर का डिजाइन और विकास करना है। माउंट आबू में 16 घंटे के थर्मल स्टोरेज के साथ 1 मेगावाट क्षमता की सौर तापीय ऊर्जा का अनुसंधान और विकास यानी R&D परियोजना का विकास और प्रदर्शन के लिए जर्मन मंत्रालय के साथ भारतीय उद्योग का सह वित्त पोषण किया गया है। यह परियोजना 16 घंटे का थर्मल स्टोरेज प्रदान करने वाली पहली परियोजना है और यह पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित सौर डिश प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। सौर तापीय अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35, सौर संसाधन मूल्यांकन को मजबूत करने और सौर विकिरण डेटा की उपलब्धता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में उच्च क्षमता वाले स्थलों पर 51 सौर विकिरण निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस अभ्यास का समन्वय मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र यानी सीवेड चेन्नई द्वारा किया गया है। इन सभी स्टेशनों से डेटा संग्रह के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र में एक केंद्रीय सर्वर सुविधा स्थापित की गई है। इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़े देश के लिए सौर एल्टस विकसित करने में उपयोगी होंगे। इसके अलावा मिशन के तहत चयनित सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने अपने परियोजना स्थलों पर विकिरण निगरानी उपकरण भी स्थापित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 लिखने से पहले हमें हेडिंग लिखना होगा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को शुरू करते हैं। मंत्रालय द्वारा 2008 में शुरू की गई वैश्विक सौर जल तापन बाजार परिवर्तन सुदृढ़ पहल भारत देश कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी UNDP-GEF परियोजना 31 दिसंबर 2012 को पूरी हुई। बाजार की मांग का निर्माण करके, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करके, गुणात्मक उपायों को अपनाकर और उपयुक्त बाधाओं को दूर करके सहायक नियामक वातावरण स्थापित करने के माध्यम से सौर जल तापन यानी SWH को तेज और कायम बनाए रखना इस परियोजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 37, इस परियोजना के तहत किए गए विभिन्न अध्ययनों से आवासीय क्षेत्र में अधिकतम क्षमता का पता चला है, जो बिल्डरों और डेवलपर्स को सुग्राही बनाकर बहुमंजिला फ्लैटों में फुल प्रूफ समाधान सुनिश्चित करके एवं शासनादेशों के प्रभावी कार्यान्वयन या उप नियमों में संशोधन द्वारा सबसे ऊपर हो सकता है। इस क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सब्सिडी का आसान वितरण करने तथा इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए उपयोगिताओं के माध्यम से कार्यान्वयन को सबसे अच्छा मॉडल पाया गया है। औद्योगिकी क्षेत्र में औषधीय द्रव्य, दुग्ध, कपड़ा और रासायनिक उद्योगों में बेहतर क्षमता है और इससे पहले लक्षित करने की आवश्यकता है। हिमालय क्षेत्र में भी सौर जल तापन की अपार संभावनाएं हैं। मंत्रालय के सब्सिडी कार्यक्रम के तहत कम लागत एवं हल्के वजन के मॉडल को बढ़ावा देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 38, इस परियोजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में 25 से अधिक ज्ञान दस्तावेजों,
या उत्पादों को विकसित किए गए हैं, जिन्होंने क्षमता निर्माण करने, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और कार्यक्रम के सतत विकास के लिए अपने ज्ञान को अद्यतन करने में विभिन्न हितधारकों की मदद की है। ज्ञान उत्पादों या दस्तावेजों को प्रदर्शित करने और माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने के माध्यम से परियोजना के परिणामों को उजागर करने के लिए अगस्त 2012 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को एक सफलता के रूप में देखा गया है। यह देश के सौर जल तापन कार्यक्रम के इतिहास में उल्लेखनीय घटना है। सूचना उपकरण जैसे कि चुंगी मुक्त फोन सहायता, मासिक समाचार पत्रिका और सौर जल तापन पर समर्पित वेबसाइट, प्रशिक्षण नियमावली, उपयोगकर्ता की हैंडबुक और ऊंची इमारतों में सिस्टम की स्थापना के लिए दिशा निर्देशों पर पुस्तिका कार्यशाला के प्रतिभागियों के लिए सबसे उपयोगी उपकरण के रूप में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इस परियोजना की गतिविधियों ने सौर जल तापन प्रणालियों की वार्षिक स्थापना को 2012 में लगभग 2 गुना यानी 11 लाख वर्ग मीटर कर दिया, जबकि इसके स्थापना के समय वार्षिक स्थापना 5.6 लाख वर्ग मीटर था। उपयोगकर्ताओं को दी गई 5 साल की प्रदर्शन 4.55 गारंटी के साथ अनिवार्य रूप से इंस्टॉलरों द्वारा पालन की जाने वाली न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को शुरू करके क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। नए वित्तीय मॉडलों में जैसे कि CDM और ESCO को विकसित किया गया है और स्थानीय सरकारों द्वारा नए भवनों में सिस्टम के अनिवार्य उपयोग पर उपनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में किए गए प्रयासों ने सौर जल तापन कार्यक्रम के विकास में तेजी लाने के लिए नए रास्ता खोल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अनुमंडल पदाधिकारी बिजली की कमी और बचत के संबंध में यह अनुमान कर रहे हैं कि 40 लाख वर्ग मीटर की स्थापना के मुकाबले परियोजना अवधि के दौरान न्यूनतम 16 लाख वर्ग मीटर कलेक्टर क्षेत्र का योगदान करने से 15 वर्षों के जीवन काल के दौरान लगभग 9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान लगभग 1800 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होने की उम्मीद की है। इसके अलावा शहरों और कस्बों में लगभग 600 मेगावाट की बचत होने की भी उम्मीद है। इस धारणा के साथ 75% इंस्टॉलेशन आवासीय क्षेत्र में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 लिखने से पहले हमें हेडिंग लिखना होगा घरेलू निर्माण। क्वेश्चन नंबर 41। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य देश में सौर विनिर्माण का पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप मिशन के पहले चरण में ग्रिड सौर तापीय परियोजनाओं के लिए 30% घरेलू सामग्री को आवश्यक बनाया गया था। यह शर्त पहले चरण में चुनी गई सभी सौर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। 2010 से 11 के दौरान चयनित फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए घरेलू क्रिस्टलीय सिलिकॉन मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य था एवं अन्य तकनीकों से बने सौर सेल और मॉड्यूल को रद्द किया गया था। सौर मॉड्यूल के लिए वर्तमान घरेलू विनिर्माण क्षमता प्रति वर्ष 1500 मेगावाट से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 लिखने से पहले हमें हेडिंग लिखना है संस्थागत व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI को सरकार द्वारा निर्मित धारा 25 के रूप में स्थापित किया गया है एवं इस कंपनी का कार्यालय NBC प्लाजा साकेत नई दिल्ली में है। डॉक्टर अनिल काकोडकर 24 नवंबर 2011 से 2 वर्ष की अवधि के लिए
भारतीय सौर ऊर्जा निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक के चयन के लिए नवंबर 2, 2012 और 30 नवंबर 2012 को खोज एवं चयन समिति के साथ बैठकें आयोजित की गई थी। मानव संसाधन निर्देशक के संबंध में सतर्कता आपत्ति को इनकार कर दिया गया है। सौर निर्देशक, विद्युत प्रणाली निर्देशक और वित्त निर्देशक ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। मानव संसाधन निर्देशक के पद का विज्ञापन किया गया था और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2012 थी। आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड स्तर के नीचे के 9 अधिकारी शामिल हुए हैं और 19 अन्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर अनिल काकोडकर के अध्यक्षता में सौर ऊर्जा अनुसंधान सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है एवं मिशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अनुसंधान नीति पर सलाह देने के लिए 2 बैठकें आयोजित की गई है। JNNSM के दूसरे चरण पर मसौदा नीति दस्तावेजों को NMRE वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि 30 दिसंबर 2012 तक समस्त पढ़धारी अपनी टिप्पणियां दे सकें। तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें 14 क्वेश्चंस है चैप्टर 3 में, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में ख़त्म कर लें। और हाँ, एक सूचना, अभी कुछ दिनों के लिए हम सिर्फ वेडनेसडे ही क्लास अपलोड करेंगे, लेकिन तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें और लिखते रहिए। आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब बाय, थैंक यू।